नमस्कार दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक नए चैनल और एक नई क्लास के साथ जो आपको यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 की रेगुलर क्लासेस इस चैनल पर आपको मिलेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब है टोटल फ्री, बिल्कुल फ्री क्लास मिलेंगी आपको। तो आज देरी किस बात की है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और अगर इस वीडियो के बाद जानकारी आपको अच्छी लगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ अपने कुछ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। इंट्रोडक्शन ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ एसआरएफ एंड एनटीए। अब देखते हैं, जानते हैं इसके बारे में, ये क्या है, कैसे इसका एग्ज़ाम होता है, क्या क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन होनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक है, वीडियो हो सकता है 30 मिनट के ऊपर चला जाए, बट आपको जानकारी बिल्कुल पूर्ण मिलेगी। ठीक है, यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। जी हाँ दोस्तों, ये रहा हमारा सोशल मीडिया रीच। हम आपको नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और हम आपको व्हाट्सएप पर भी मिल सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम आईडी पर भी हैं, जो हमारी मनीष मैनेजमेंट इंडिया के नाम से है, आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ हम टेलीग्राम पर भी मौजूद हैं, और अगर आप ट्विटर पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हम वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी इस क्लास को। तो हम पहले जान लेते हैं अबाउट एनटीए यूजीसी। एनटीए क्या है, यूजीसी जो होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। पहले जानते हैं कि ये एनटीए क्या है। ठीक है, तो एनटीए का मतलब है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मतलब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। ये परीक्षा कराती है, ये एक एजेंसी है जो परीक्षा कराती है। अब आगे देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में, ये क्या है। द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसी को हम कहते हैं नेट। नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट इज़ द नेशनल लेवल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कंडक्टेड बाई वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज इन इंडिया। जितने भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनको कंडक्ट कराती है। ठीक है, भारत में। इट्स फंडामेंटल एम इज टू एक्सेस द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर रिसर्च फेलोशिप्स। मतलब ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो रिसर्च के क्षेत्र में या जो रिसर्च के एरिया में जाना चाहते हैं लोग, उनको क्वालिफाई करता है, उनको प्रमाणित करता है कि हाँ भैया आप रिसर्च कर सकते हैं, आप रिसर्च करने के लायक हैं। स्पेसिफिकली द जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसको हम एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है जिसको हम कहते हैं JRF। ठीक है, इसको हम कहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और सीनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप इट मीन्स SRF। ठीक है, इसको शॉर्ट में SRF कहते हैं और JRF कहते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप को। इनेबलिंग देम टू परस्यू डॉक्टरल programmed and contribute to research endeavors within public research institutes across the India। ठीक है, इसका काम होता है कि आपको जूनियर रिसर्च में आपको भेज देगा, या सीनियर रिसर्च की आपको, अगर आप परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिल जाएगी। और अगर आप काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और आपने इस परीक्षा को दे दिया है और आपने रिसर्च वाला अपना डॉक्यूमेंट लगाया है कि हमने यहाँ रिसर्च की है, इतने दिन का एक्सपीरियंस है, तो आपको SRF भी मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। हमारी अगली स्लाइड क्या कहती है। अगली स्लाइड में हमें मिला है यूजीसी नेट और एनटीए यूजीसी नेट। इन दोनों में यूजीसी नेट कहो या एनटीए यूजीसी नेट कहो, एक ही बात है दोनों। ठीक है,
इसको हम एनटीए यूजीसी नेट कह सकते हैं या यूजीसी नेट भी कह सकते हैं। यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये इसका फुल फॉर्म है और ये इसका पूरा लोगो रहता है। ठीक है, आपने अभी देखा था जो एनटीए का लोगो था उसमें टिक बना हुआ था वाइट से, ऊपर में रेड था और नीचे में ग्रीन था। ठीक है, तो वो हमारा किसका था, वो एनटीए का साइन था और ये किसका है, यूजीसी का। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। अनटिल जुलाई 2018 मतलब जुलाई 2018 तक द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब सीबीएसई जो था वो करवाता था पहले यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, लेकिन विच द एनटीए हैज़ बीन कंडक्टिंग सिंस दिसंबर 2018, इसने 2018 का भी 2018 के दिसंबर वाला एग्ज़ाम करवाया था। करंटली द एग्ज़ाम इज बीइंग कंडक्टेड ट्वाइस ए ईयर, एक साल में ये 2 बार होता है। ट्वाइस ए ईयर, एक साल में 2 बार होता है। इन द मंथ ऑफ जून, किस महीने में, जून में होता है, फिर दिसंबर में होता है। और होता कैसा है, सीबीटी इट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। चलिए अब आगे जानते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट, यूजीसी नेट, ये है क्या, इसका एक्रोनीम है यूजीसी नेट। टाइप क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसका टाइप रहता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर डेवलपर और एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसको देखती कौन है, देख रेख कौन करता है, डेवलपमेंट किसका कौन करता है, वो करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1989 से 1990 के बीच में। ठीक है, ड्यूरेशन क्या होती है इसमें, ड्यूरेशन होती है 3 घंटा। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, या आप 180 मिनट भी कह सकते हैं, 180 मिनट कह लो, या फिर आप इसको 3 घंटे भी कह सकते हैं, एक ही बात है। स्कोर ग्रेड रेंज, इसकी स्कोर ग्रेड जो होता है उसका रेंज क्या रहता है, 100 नंबर होते हैं पहले पेपर में और 200 नंबर होते हैं दूसरे पेपर में। दूसरे पेपर का मतलब ये है कि आप जिस भी एग्ज़ाम को आपने मास्टर डिग्री से पास किया है, मतलब जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री किया है वो आपका रहेगा सेकंड पेपर, और फर्स्ट पेपर जो रहता है वो कॉमन होता है, वो सभी के लिए देना पड़ता है। ठीक है, स्कोर ग्रेड वैलिडिटी क्या रहती है भाई, इसमें वैलिडिटी तो रहती है जेआरएफ वालों की 3 साल के लिए। अगर आपको जेआरएफ मिलेगा तो उसकी वैलिडिटी 3 साल तक ही रहेगी, और असिस्टेंट प्रोफेसर की वो रहेगी आपकी लाइफ टाइम। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरा था तो आप इसको, आपकी जो ये वैलिडिटी है वो पूरे लाइफ टाइम रहने वाली है। ठीक है, ऑफर्ड मतलब कितनी बार ऑफ़र करती है, ये आपको ट्वाइस एनुअली, साल में 2 बार। ठीक है, आगे रिस्ट्रिक्शन क्या है इसके, नो रिस्ट्रिक्शन, आप जितनी भी बार चाहें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम तक भर सकते हैं। 4 बार फेल हो, 5 बार फेल हो तभी भी भर सकते हैं, और एज का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में रहना चाहते हैं। अगर आप जेआरएफ में रहना चाहते हैं तो इसमें आपके लिए एज का रिस्ट्रिक्शन है, वो आपको आगे पता चलेगा। कंट्री रीजन क्या है इसका, कंट्री रीजन क्या है, इंडिया। ये कहाँ होता है, सिर्फ इंडिया में ही होता है और इंडिया के लिए ही मान्य भी है।
लैंग्वेज इसकी क्या क्या है, मेनली हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब ये दो भाषाओं में ज़्यादातर मिलता है, या तो हिंदी में या तो अंग्रेजी में। मतलब दो लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम का जो पेपर उसमें आता है कंप्यूटर पे, वो आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, आगे एनुअल नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था 2022 और 2023 को मर्ज्ड में, मतलब दोनों को मिला के जब हुआ था, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था उस टाइम, तो बहुत से लोगों ने फार्म नहीं डाला था, हमने भी नहीं डाला था उस टाइम, तो इसलिए उस टाइम इसकी संख्या थोड़ी कम थी, अभी ज़्यादा हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रहता है इसका, तो ये भी जानना जरूरी है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रहता है, ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी एग्रीगेट 55% टू जनरल, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो जनरल कास्ट में आते हैं, उनके लिए 55% नंबर लाना जरूरी है। किसमें, मास्टर्स में। अगर मास्टर्स में 55% नंबर हैं तो आप एलिजिबल हैं नेट और जेआरएफ के लिए। ठीक है, और अगर आप 55% नहीं लाए हैं नंबर, तो आप जनरल में हैं, तो आप इसको नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात ये भी है कि जो लोग परस्यूइंग है, मतलब जो लोग अभी मास्टर की डिग्री कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम देने जाएं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्ज़ाम देंगे, और एग्ज़ाम में अगर उनका 55% नंबर आता है तो ये जो सर्टिफिकेट रहेगा नेट का, वो मान्य रहेगा, अन्यथा ये माना नहीं जाएगा। और 50% अदर मास्टर्स डिग्री द पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पेपर्स, फर्स्ट एंड 2, और जो बाकी रहते हैं उनके लिए 50%, सिर्फ जनरल वालों के लिए 55% नंबर लाने हैं, बाकियों के लिए 50% लाने हैं। ठीक है, मास्टर्स में। और जो पेपर होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। अब पेपर 2 पार्ट्स में होता है। ठीक है, टू अटेम्प्ट ए टोटल ऑफ पेपर्स 1 एंड 2 150 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स, मतलब 150 प्रश्न होंगे और टाइम आपका कितना रहेगा, 3 घंटे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो सेपरेट कट ऑफ एनी पेपर एंड द कट ऑफ इज हाँ, नो सेपरेट कट ऑफ। हाँ, यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट के लिए, मतलब 2 पेपर होते हैं तो दोनों पेपर के लिए आपको अलग अलग कट ऑफ नहीं होगी, दोनों को मिलाकर कट ऑफ डिसाइड की जाती है। और कट ऑफ का कैटेगरी क्या रहता है, किस तरीके से डिसाइड की जाती है, ये भी आपको मिलेगा। कैंडिडेट्स who have obtained minimum marks to merit list will appeared subject wise category wise, किसके किसके बेस पे होता है, कैटेगरी के हिसाब से और आपके सब्जेक्ट के हिसाब से ये कट ऑफ होती है। ठीक है, फॉर लेक्चररशिप द एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, जनरल वालों के लिए अगर आप लेक्चररशिप असिस्टेंट प्रोफेसर वाला चाहते हैं तो उसकी कट ऑफ हमेशा कितनी रहती है, 54 से 60 के बीच, मतलब 54 एंड 60 के बीच में, इनके बीच में ही आपको नंबर लाने हैं, इतने बीच के परसेंट में आपको नंबर लाने हैं। ओबीसी एनसीएल के लिए 49 से 56, ओबीसी और एनसीएल वालों के लिए 49 से 56% उनको नंबर लाने। एससी एसटी वालों के लिए 45 से 54% होना चाहिए, इसके बीच में ही कट ऑफ रहती है, इसके बीच में ही एससी और एसटी वालों को नंबर लाने पड़ते हैं। और ईडब्ल्यूएस इट इज 48 टू 58, मतलब इनको 48 से लेकर 58 तक ही इनकी कट ऑफ रहती है। और जितनी भी ये अभी आपने कट ऑफ का जो क्राइटेरिया देखा है, ये सभी सब्जेक्टों के लिए होता है। अच्छा, टॉप 6% ऑफ कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ नेट क्वालिफाइड, जितने भी नेट को क्वालिफाई करेंगे, नेट को जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर लेंगे, उसी का 6%,
वो जेआरएफ में जाता है। तो आप जितनी भी कट ऑफ है, कट ऑफ में जो सबसे हाई रैंक वाले होते हैं 6%, वो जेआरएफ में आते हैं और उनकी ए सेपरेट मेरिट लिस्ट फॉर अवार्ड ऑफ जेआरएफ विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एमंगस्ट द नेट। जो नेट वाले क्वालिफाई होंगे उन्हीं के बीच में से एक सेपरेट कट ऑफ की लिस्ट जारी की जाती है, सेपरेट लिस्ट मेरिट वाली जारी की जाती है, जो जेआरएफ के अंडर में जिनको जेआरएफ मिलता है। क्वालिफाइड कैंडिडेट फिगरिंग इन द एबव मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड। ठीक है, इसी जो लिस्ट जो बनाई जाएगी, इस मेरिट लिस्ट में जो 6% वाले 6% बच्चे होंगे जो टॉप होंगे, 6% जो कैंडिडेट होंगे जो टॉप रैंक वाले होंगे, उन्हीं को क्या मिलता है, उन्हीं को जेआरएफ मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूजीसी नेट एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। जो यूजीसी नेट वाले हैं इनकी एज लिमिट क्या होती है और इनको रिलैक्सेशन कितना मिलता है, मतलब इनको एज में छूट कितनी मिलती है और एज लिमिट क्या होती है। कैंडिडेट इंक्लूडिंग वुमेन एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू ओबीसी, एनसीएल, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी एंड ट्रांसजेंडर कैटेगरी आर प्रोवाइडेड ए रिलैक्सेशन अप टू 5 years। मतलब अगर कोई फीमेल है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, ओबीसी, एनसीएल और एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले और ट्रांसजेंडर, इन सभी लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन 5 साल का होता है। और ये एज रिलैक्सेशन किसके लिए है, जेआरएफ वालों के लिए। 5 साल का अधिकतम एज लिमिट, उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब छूट मिल जाएगी। अच्छा, अब एक बात यहाँ पर ये भी है, 5 साल के एज रिलैक्सेशन मिलेगी, साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। इट मीन्स कि वो 10 बार और अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर कोई फीमेल है या कोई ओबीसी एनसीएल में आता है या कोई एससी में या एसटी में या पीडब्ल्यूडी में या कोई ट्रांसजेंडर वाला व्यक्ति है, तो उसके लिए उनको 10 अटेम्प्ट और मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू हैव रिसर्च एक्सपीरियंस गेट ए रिलैक्सेशन लिमिटेड टू पीरियड दे हैव स्पेंड ऑन द रिसर्च। मतलब अगर आपके पास रिसर्च का एक्सपीरियंस है या अगर कोई भी कैंडिडेट है जिसके पास रिसर्च का एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है कि उसने कितना टाइम ख़त्म किया है रिसर्च में, और उसी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलता है। बट रिलैक्सेशन इज सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 years। यहाँ पर भी 5 साल ही अधिकतम छूट मिलेगी, ज़्यादा नहीं छूट मिलने वाली है, 5 साल की ही अधिकतम छूट मिलेगी। इफ़ यू प्रोवाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अगर आपने किसी भी संस्था के द्वारा दिया गया एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट लगाया है, तब आपको 5 साल की अधिकतम छूट मिल सकती है एज में, वो भी जेआरएफ वालों के लिए। बाकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले होते हैं उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन या कोई एज का बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, वो अपनी पूरी एज में पूरे जीवन में कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं जब उनकी मर्जी हो। कैंडिडेट विद द डिग्री मास्टर ऑफ लॉज LLM, अगर आपने मास्टर ऑफ लॉ कर रखा है तो उस पर आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, ये भी अच्छी बात है। इफ़ यू सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस, अगर आपने आर्मी में नौकरी की है, आर्मी में देश की सेवा की है, तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो भी 5 साल का, यहाँ पर भी 5 साल का मिलेगा। और इट इज सब्जेक्ट टू लेंथ ऑफ सर्विस, ये किस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितने दिनों तक सर्विस दी है आर्मी में रहकर। ठीक है, अब अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस द
टोटल रिलैक्सेशन ऑफ द एबव ग्राउंड्स शेल नॉट एक्सीड 5 ईयर। मतलब किसी भी परिस्थिति में 5 साल से ऊपर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट। असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। जेआरएफ जेआरएफ कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 31 ईयर। अच्छा, ये आया देखो पॉइंट है यहाँ पर। क्या है कि अगर आप जेआरएफ लेना चाहते हैं तो आपकी एज 31 ईयर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 31 साल के ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए, तभी आप उसमें जेआरएफ में भर सकते हैं, अन्यथा आप जेआरएफ नहीं भर सकते। असिस्टेंट प्रोफेसर का आप भर सकते हैं कभी भी किसी भी एज में और कितनी भी बार भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम का टाइप क्या होता है? यहाँ पर एग्ज़ाम का टाइप रहता है कंप्यूटर बेस्ड, लेकिन दो पेपर एक ही साथ होते हैं। पेपर 1 जो आपका रहता है कॉमन पेपर, और पेपर 2 जो आपका रहता है पेपर 1 आपका ठीक है, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 1 आपका रहता है जो आपका सब्जेक्ट कोड है, जिसका क्या है सब्जेक्ट कोड 00, और पेपर 2 अभी आगे आपको दिखाएंगे। ये है हमारा पेपर 1 का सिलेबस। यूनिट इसमें 10 होती हैं टोटल, और इसमें बहुत कुछ दिया होता है लेकिन समराइज करके, मतलब थोड़ा करके, बट नॉलेज बहुत अथाह नॉलेज होता है इसमें। बहुत मतलब ये कहो कि समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ोगे क्या छोड़ोगे, छोड़ने वाला कुछ है ही नहीं इसमें। कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ देता है। ठीक है, क्योंकि हम भी 2 बार अटेम्प्ट किए हैं, 2 बार के बाद ही हमारा तीसरी बार में हम हो पाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 में आपको मिलेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 2 में रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट 3 में कंप्रेशन, यूनिट 4 में कम्युनिकेशन, यूनिट 5 में मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यूनिट 6 में आपको लॉजिकल रीजनिंग, यूनिट 7 में आपको डाटा इंटरप्रिटेशन, यूनिट 8 में आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको आईसीटी कहते हैं, यूनिट 9 में आपको मिलेगा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लोग विकास और पर्यावरण, ये आपको यूनिट 9 में मिलेगा। यूनिट 10 में आपको मिलेगा हायर एजुकेशन सिस्टम, एंशिएंट हायर एजुकेशन सिस्टम भी पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर, और मॉडर्न हायर एजुकेशन सिस्टम भी पढ़ने को मिलेगा। एनईपी भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसको आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं, जो 2020 में आया था। ठीक है, चलिए उसको आए हुए 4 साल हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा पेपर 2 मैनेजमेंट, क्योंकि हम मैनेजमेंट पढ़ाएंगे। हमने ये देखा था कि मैनेजमेंट का कहीं पर भी सर्च करते हैं तो एक क्लास तो हमें फ्री में मिल जाती थी। हमने भी तैयारी की तो हमें यूट्यूब पर कुछ अच्छा खासा मिला नहीं है, लेकिन जो भी क्लास हमें 3-5 सही लगी, बट वहाँ पर पेड चल रही थी, और मैनेजमेंट की कहीं हमें क्लास ही नहीं मिली बढ़िया से। कोई अनअकैडमी है तो उस पर भी एक क्लास दिखा रहे हैं, दूसरी क्लास उनके ऐप पर जाओ। भाई इतने पैसे वाले होते तो हम लोग एग्ज़ाम और इसके चक्कर में क्यों पढ़ते हैं? कहीं कोई धंधा ना खोल लेते, बढ़िया बैठे होते आराम से। तो हम लोग तो हमारा भी उद्देश्य यही है कि जितने भी पैसों से लेके कमज़ोर व्यक्ति हैं उनको हम ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अब यूट्यूब पर डालेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली बिना पैसे वाले ही देखेंगे भाई, अन्य लोग भी देखेंगे। और हम तो चाहते हैं कि जितने भी लोग इसको देखें उनको अच्छा लगे, उनको फ्री में पूरा मिल जाए बढ़िया से।
और यहाँ हम जो पढ़ाएंगे वो टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, यूनिट वाइज नहीं। यूनिट में तो बहुत कुछ है, और यूनिट वाइज पढ़ाएंगे तो एक एक क्लास हो जाएगी 3-3 4-4 घंटे की, क्योंकि यूनिट में बहुत कुछ है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मैनेजमेंट जैसे एमबीए किसी ने कर लिया, ठीक है, अब 2 साल 3 साल नौकरी की, अब उसके मन में आ रहा है ऐसा करते हैं नेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कहीं पढ़ाएंगे। अब जॉब से ऊब चुके हैं, हम भी जॉब किए थे और हमें जॉब करने में अच्छा नहीं लगा, तो हमने फिर यूजीसी नेट की तैयारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें पहले ही हमारे दोस्तों ने सलाह दी थी कि आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दीजिए, आपको टीचिंग का शौक़ ज़्यादा है तो आप टीचिंग के एरिया में जाइए, वहीं अच्छा रहेगा आपके लिए। इसलिए हमने फिर दोबारा से मैनेजमेंट का फिर एग्ज़ाम का जो फॉर्म था वो भर दिया, लेकिन मैं शुरुआत में फ़ेल हो गया था 5 नंबरों से, तो 5-6 नंबर से फ़ेल हो गया था। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा ना हो कि हमें इतना, उस टाइम जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब जॉब वॉब वगैरह तो इतनी अच्छी कहाँ होती है, एक्सपीरियंस के बेस पे जॉब बढ़िया मिलती है। अब फ्रेशर में कितना देंगे, और काम था मार्केटिंग का, घूमते घूमते थक जाते थे, तो हमने भी मूड बना लिया कि भाई अब मैनेजमेंट का नेट का क्वालिफाई करेंगे एग्ज़ाम, और बढ़िया से यूट्यूब पे भी क्लास चलाएंगे, साथ ही साथ किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाने का चांस मिल जाएगा। तो यूनिट इसलिए हम इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, जो लोग लगातार पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो सरल लगेगा, क्योंकि उनको अभी भी याद हैं सारी चीज़ें। कुछ भूल गए हैं तो रिवाइज कर लेंगे, उनको याद हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे बीच में गैप कर दिए थे, जॉब करने लगे, तो अब उनका पढ़ाई से मन भी नहीं लगेगा, तो उनको रिवाइज कराना ज़रूरी है। तो इसलिए हम जितनी भी क्लासेस लाएंगे वो डिटेल्ड क्लासेस होंगी बढ़िया से, और टॉपिक वाइज होंगी। अगर आप वीडियो के यहाँ तक आ गए हैं, 28 मिनट 27 मिनट तक पहुँच आए हैं, तो आपसे एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको पूरा डिटेल से मिलेगा यहाँ पर टॉपिक वाइज, और जो कुछ अलग से शब्द आते हैं, कुछ अलग से टॉपिक दे देता है, जैसे जो हम लोग उसमें बुक में कोई भी बुक लें तो उसमें बुक में नहीं दिया होता है, फिर हम कहते हैं यार ये तो बाहर से आ गया, बट वो बाहर से कहीं से नहीं आता, वो इसी सिलेबस के अंडर से आता है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता किस बुक से लिया है इसमें, ठीक है, वो होता सिलेबस का ही है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो गलत हो जाते हैं, जैसे कभी कभी गलती हो जाती है, नेट एनटीए का जो पेपर आता है उसमें भी गलत क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, उसको जो गलत है क्वेश्चन, उसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा यहाँ तक तो। अब पेपर 2 की बात करते हैं, इसमें हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। हम मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, अगर आपको लगे कि हम कुछ और भी सब्जेक्ट लेकर आएँ तो आप हमें बता सकते हैं, हम दूसरा सब्जेक्ट भी यहाँ पर ला सकते हैं। यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, अबाउट द मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के बारे में। यूनिट 2 में आपको मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। यूनिट 2 में आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मिलता है। यूनिट 3 में आपको मिलेगा स्ट्रेटजिक रूल ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। और यूनिट 4 में आपको मिलेगा अकाउंटिंग मैनेजमेंट। जितने भी मैनेजमेंट वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं वो जानते होंगे अकाउंटिंग के बारे में अच्छे से, ठीक है। और आप जितने भी लोग हैं, हमारे ख्याल से कॉमर्स वाले होंगे, तो मैनेजमेंट वाली क्लास है तो मैनेजमेंट वाले ही लोग ज़्यादातर देखेंगे, ठीक है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इसमें मैनेजर के लिए जो इकोनॉमिक ज़रूरी है वो इकोनॉमिक दी गई है, ज़्यादा इकोनॉमिक नहीं है। और यूनिट 6 में स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट दिया है, और यूनिट 7 में आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर बिहेवियर। यूनिट 8 में मिलेगा स्टैटिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। और यूनिट 9 में इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट पढ़ने को मिलेगा। और लास्ट जो आपका रहेगा उसमें मिलता है आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अगर कोई उद्यम, मतलब अगर कोई व्यापार करना चाहता है, बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उसको कैसे विकसित करेगा, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 10 में मिलेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं।
थोड़ी सी जनरल जानकारी आपको और दे देता हूँ। जितने आप अभी सिलेबस चेक करेंगे जब, तो आपको दिखेगा कि ये जो हमने लिख रखा है, ये हमने शॉर्ट में लिख रखा है, समराइज करके, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस वही है। आप जब टॉपिक का वीडियो देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में ये पूरा किसके हिसाब से चल रहे हैं हम, बिल्कुल जो हमारा सिलेबस दिया गया है मैनेजमेंट का, सेम बिल्कुल उसी के बेस पे चलेंगे। और भी कई सारी ऐसी जानकारियाँ हम आपको देंगे, क्योंकि हम रिसर्च करने में थोड़ा सा अब ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं कह सकते, बट रिसर्च करने में थोड़ा सा अब रिसर्च करना आ गया है काफ़ी बढ़िया से। और इसलिए हमने एक वेबसाइट भी बनाई है, जिसका लिंक आपको नीचे मिलेगा, वीडियो के नीचे आपको वेबसाइट का मेरी लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आप सिलेबस खोल लेना और वेबसाइट को खोल लेना मेरी, तो उसमें देखोगे कि आप जो सिलेबस में लिखा हुआ है सेम वही आपको वेबसाइट में लिखा मिलेगा, उसी के बारे में बातें की गई हैं। फालतू का हमने उसमें कुछ भी नहीं डाला है। और हम सोच रहे हैं कि दिन पर दिन वेबसाइट को हम रोज़ अपडेट करते रहते हैं। जो हम यहाँ पीपीटी में आपको पढ़ाएंगे, एज इट इज़ वो नोट के हिसाब से आपको वहाँ पर वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से नोट बना सकते हो, या आप चाहो तो वेबसाइट से भी नोट बना सकते हैं। और नहीं नोट बना सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप वेबसाइट से डायरेक्ट पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ अपने कुछ दोस्तों को भी वेबसाइट का लिंक ज़रूर शेयर करें, ठीक है। मेरी वेबसाइट आपका हार्दिक स्वागत करती है, और चैनल तो आपके लिए है ही। और आप सभी लोगों का जो प्यार बना रहा, तो हम हमारा एक और भी चैनल है, जिस पर हम मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, जीके सब कुछ पढ़ाते हैं। उस पर ऑल इन वन है, लेकिन ये आपके लिए सेपरेट हमने एक चैनल बनाया हुआ है, क्योंकि हमने देखा था बहुत सारे लोग ऐसे थे। हमने बहुत सारे लोगों के नीचे उसमें कमेंट में देखा था कि कोई ऐसा नहीं है जो वहाँ पर फ्री में पढ़ा सके। यूट्यूब पर फ्री में कोई नहीं पढ़ाता है, सब देखते हैं, कहते हैं कोई ज्वाइन करो 20 रुपए में, 50 रुपए में, 3000 रुपये दो, 2700 रुपये दो, क्लास मिलेगी पूरी। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें एक भी रुपया ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये थी हमारी आज की जानकारी आप लोगों के लिए। अब हम आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं। वो बताना ये चाहते हैं कि आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएंगे। और पीडीएफ कौन सा मिलेगा आपको, मेरी वेबसाइट वाले पीडीएफ आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी आप लोगों के लिए। अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बनाएं कि अगर कोई गरीब व्यक्ति भी आपके पास बैठे तो उसको गरीबी का एहसास ना हो। मिलते हैं अगली क्लास में, डिटेल्ड क्लास होगी, टॉपिक 1 होगा, और वो होगी क्लास किसकी, पेपर 1 की, ठीक है, जिसमें हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे, और डिटेल्ड क्लास होगी। आप एक बार ज़रूर उस पर विजिट कीजिए। जैसे ही आप उस पर आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में हमें कुछ मिल रहा है। बिल्कुल डिटेल्ड क्लास होगी, और फिर बीच बीच में जैसे ही यूनिट ख़त्म होगी, उसी यूनिट के हम ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर हाजिर होंगे, और बढ़िया से हम अपनी क्लास को चलाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बट आपका प्यार हमें चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, एक पैसा भी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।